स्टूडेंट्स पत्र लेखन जो हिंदी में आता है और जो एचसीएस में आता है उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है कि कौन कौन किस किस तरह के पत्र आते हैं एचसीएस में। एक तो शिकायत पत्र आता है। तो अगर आप देखोगे एचसीएस 2017 में ये शिकायत पत्र पूछा गया था। दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में अध्यक्ष जल संसाधन को एक शिकायत पत्र लिखिए। तो शिकायत पत्र में क्या होता है कि हम जो आम नागरिक हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी अध्यक्ष को या किसी भी पोस्ट में हम सेंड कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है वो लेटर में क्या लिखा है। तो आम नागरिक जब शिकायत कर रहा है तो वो किस तरह से पत्र लिखेगा, ये है। तो शिकायती पत्र आपका ऐसे 2017 में आया हुआ है। और ये भी प्रीवियस ईयर जो आप देख रहे हो सारा प्रीवियस ईयर, ये मैंने यहाँ पे ये लिखना भूल गई हूँ मैं, मगर ये सारे प्रीवियस ईयर है। फिर एक तरीके का पत्र जो हमने देखा है वो निवेदन पत्र है जो एससीएस 2023 में आया है। गंदी बस्ती की सफाई करने और साधुओं की मांग करते हुए विकास प्राधिकरण को एक पत्र लिखिए। तो ये भी आपका निवेदन पत्र है और इसमें भी आम नागरिक जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पत्र लिख रहा है। ओके। तो आम नागरिक किस तरह से पत्र लिखेगा उसका फॉर्मेट एकदम अलग है। ओके। फिर उसके बाद एक और तरह का पत्र आता है कार्यालय आदेश। अब ये भी आया हुआ है एचसीएस में। हमें नहीं पता इस बार क्या आएगा, मगर आपको सब कुछ प्रिपेयर करके जाना होगा। एटलीस्ट फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, मेन बॉडी तो आप लिख भी लोगे। ये 2022 में आया था कार्यालय आदेश। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई सीनियर अथॉरिटी एक आदेश देता है सभी जूनियर्स को, तो उसको कहते हैं, इसका एकदम अलग फॉर्मेट होता है। पत्र लेखन से एकदम अलग फॉर्मेट होता है जिसके बारे, और ये फाइल में सारी चीजें जिसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, बहुत इजी होता है। इनफैक्ट पत्र लेखन से ज्यादा इजी तो ये ही होता है। फिर एक आपका आता है अर्थशास्त्र के पत्र। अर्थशास्त्र के पत्र में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर को पत्र लिख रहा है। ओके। यानी ये पोस्ट पोस्ट में पत्र नहीं हो रहा है, ऑफिसर और ऑफिसर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो पत्र के जरिए हो रहा है, तो उसको अर्थशास्त्रीय पत्र कहते हैं। ये भी आया हुआ है, मगर अगर आप देखोगे एचसीएस में नहीं पूछा गया है, ये आपका एचपीएससी में पूछा गया है। और मेरे पास सिर्फ एक ही था अर्थशास्त्र के पत्र का, तो फिर मैंने यूपीपीसीएस का भी ले लिया। प्रीवियस ईयर का ही लेने से ज्यादा अच्छा होता है। फिर आपका शासकीय पत्र आया। शासकीय पत्र में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पत्र लिख रहा है, ये एचसीएस में आया हुआ है। ओके। और एक ही आया हुआ है 2022 में। फिर एक होता है परिपत्र, ये भी सर्कुलर होता है। और ये अगर आप देखोगे एचपीएससी में आया है 80, और एचसीएस में नहीं पूछा गया है परिपत्र। और मुझे जहां तक लगता है कि आने के चांसेस ये कम है, क्योंकि अगर आप पूरा एचसीएस का प्रीवियस ईयर का देखोगे कहीं पे भी परिपत्र नहीं है, मगर फिर भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आप कम से कम फॉर्मेट देख कर चले जाना। फिर एक जो पूछा गया है वो है निमंत्रण पत्र, प्रशंसा पत्र। ये भी आपका पूछा गया है, ये भी किसी एग्जाम का है। किसी जिले आपदा प्रबंधन पर वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है, जिलाधीश की ओर से पुलिस अधीक्षक सहित संबंधी विभागों के अधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करने के लिए। ओके। तो ये आमंत्रित पत्र, ये प्रशंसा पत्र है। फाइन। तो जब भी एक आम नागरिक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पत्र लिख रहा है उसका फॉर्मेट एकदम अलग है। मगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो रहा है या गवर्नमेंट ऑफिसर टू गवर्नमेंट ऑफिसर हो रहा है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। कार्यालय आदेश है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है। अब हम आते हैं शासकीय पत्र। अब शासकीय पत्र में ये सारा जो है आप लोग अगर इस फाइल को पढ़ोगे इसमें, तो ये गवर्नमेंट बेसिकली शासकीय पत्र गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं मेन बॉडी फॉर्मेट आपको दिखा दूंगी, आ जाएगा फॉर्मेट, मगर फिलहाल आप देखो इसमें ना, आप आपकी जो भाषा शैली होनी चाहिए ना वो कैसी होनी चाहिए। एक तो हमारी हिंदी पे पकड़ नहीं है, हिंदी पे पकड़ नहीं है, और उसमें भी अगर आपकी भाषा शैली ठीक नहीं होगी, रिस्पेक्टफुल नहीं होगी, तो फिर प्रॉब्लम है मार्क्स मिलने में। देखो किस तरह से मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है, आपको ऐसे लिखना है
क्यों इस तरह से लिखना है? क्योंकि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें कोई एक अथॉरिटी बोलकर कोई पत्र नहीं लिख रहा है। जो भी पत्र जा रहा है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जरिए जा रहा है। तो इसीलिए हम ये निर्देश दे रहे हैं, मैं ये ऐसा करो, आप कभी भी नहीं लिखोगे। आप ऐसे लिखोगे, मुझे ये कहने का निर्देश दिया गया है कि, ठीक है। और इस तरह से, मतलब कभी मैं शब्द आप नहीं लिख सकते हो। ओके। अब उसके बाद हम फॉर्मेट पे अगर हम आते हैं, इसमें कभी देखो, एक और चीज इसमें मैं एक बार पूरा पढ़ ही लेती हूँ, अच्छा रहेगा। संचालन या पत्र हमेशा एक पद से दूसरे पद को भेजा जाता है, व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं। एक छोटे से पद से बड़े पद को जाता है या बड़े पद से छोटे पद को। विषय वस्तु इसमें केवल सरकारी काम से जुड़ी जानकारी होती है, आदेश होता है, निर्देश होता है, कोई फालतू बातें होती नहीं है। भाषा बहुत मतलब टू द पॉइंट होती है, साफ होती है, औपचारिक होती है, पर्सनल बातें नहीं होती है। शैली इसे हमेशा थर्ड पर्सन में, मैं या तुम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उपयुक्त विषय पर आपके आपके दिनांक, इतना पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे यह कार्य का आदेश दिया गया है। आपके कार्यालय के दिनांक, पत्र संख्या, ये हमें लिखना पड़ता है, कौन से पत्र संख्या। अगर सपोज कम्युनिकेशन पहले से हो रहा है, किसी बात पे पहले से चर्चा हो रही है, कहने का मतलब है पहले पत्र जो दिया गया है उसके संदर्भ में आप बात कर रहे हो, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। फाइन। अब प्रारूप, इसका डिजाइन या फॉर्मेट पहले से तय होता है। सरकार के सभी विभाग में एक ही तरह का फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। संबोधन पत्र की शुरुआत में सम्मान देने के लिए आमतौर पर सिर्फ महोदय लिखा जाता है। आप कभी भी श्री नहीं लिखोगे। श्री कब यूज किया जाता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, यानी अर्ध शासकीय पत्र में आप श्री लिख सकते हो, मगर शासकीय पत्र में आप कभी श्री नहीं लिखोगे। समापन पत्र के अंत में कोई विशेष शब्द जैसे आपका, अपना या भवदीय नहीं लिखा जाता है, एकदम भी नहीं लिखोगे ये। ओके। अब देखिए इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप यही फॉर्मेट, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पत्रांक 25 का देखो किस तरह से लिखा हुआ है, ये है पत्रांक संख्या। मगर पत्र संख्या लिखो तब ठीक है। अगर पत्र संख्या नहीं लिखना है तो पत्रांक लिखोगे, मगर कभी भी पत्रांक संख्या नहीं लिखना है। ओके। फिर प्रेषक, यानी जो भेज रहा है, प्रेषक का मतलब सेंडर। तो आपको अ ब स, आप ऑब्वियसली कोई नाम नहीं लिखोगे। फिर पोस्ट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इंग्लिश के फॉर्मेट में जितना डिसिप्लिन नहीं देखा जाता है एग्जामिन करते वक्त लेटर का, उससे कहीं कहीं ज्यादा हिंदी के फॉर्मेट में डिसिप्लिन देखा जाता है। वो डिसिप्लिन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज है, जब आप प्रेषक लिखोगे यहां पर कॉमा नहीं है, आपके मार्क्स कट जाएंगे, पक्का पक्का कटेंगे। अब सर लिखने के बाद भी कॉमा देना पड़ेगा। सचिव, कॉमा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, कॉमा, नई दिल्ली, पूर्ण विराम। नहीं दोगे, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। अब देखो, ये प्रेषक है, ये लाइन तक देखी जाती है कि ये एक पैरेलल चल रही है कि नहीं। ये पूरा पैरेलल जाना चाहिए। ओके। सेवा में कॉमा देना भूल गए, गए मार्क्स। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, पूर्ण विराम, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद विभाग का नाम, अनुभाग का नाम, यानी कौन सा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, वो। तो आपको पत्र से समझ में आ जाएगा आपको कौन सा डिपार्टमेंट लिखना है, क्योंकि पत्र में लिखा होता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ। अब देखिए, अब ये अनुभाग लिखा। अब सबसे पहले ये पैरेलल लाइन देखिए, इस पैरेलल लाइन में आप लिखोगे, इसमें कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला काम आप बिल्कुल नहीं करोगे। आपकी राइटिंग गंदी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। अब देखो, अनुभाग लिखा, उसी के अगेंस्ट यहां पर जाकर नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2018। अब स्टूडेंट्स क्या क्या गड़बड़ करते हैं इसमें, सबसे पहले दिनांक लिखेंगे फिर प्लेस लिखेंगे, मगर ये गलत है, इसमें भी मार्क्स आपके कट जाएंगे।
बहुत ज्यादा देखा जाता है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप लोग प्लेस लिखोगे, फिर कॉमा, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा, दिनांक 10 मई 2018। इंग्लिश के लेटर राइटिंग में तो ये सारी चीजों में ना कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं दिया जाता है। वहां पे अगर फुल स्टॉप कॉमा दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और यहाँ पे नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके। उसके बाद विषय, विषय लिख दिए। विषय को कभी 2 लाइन में मत लिखना, छोटा करके लिख दो, मगर 2 लाइन में ना फिर पूरा फॉर्मेट बेकार हो जाएगा। फिर महोदय, पुनः, सॉरी, कॉमा। ओके। अब देखिए खास बात क्या है, जब भी हम लेटर लिखते हैं हिंदी में, पैराग्राफ आप चेंज करोगे, पैराग्राफ जब आप चेंज करते हो तो यहां पर 2, 3, 4 आपको लिखना पड़ेगा हर पैराग्राफ में। अब देखिए ये 2, 3, 4 कैसे आएगा, ये महोदय है, महोदय, ये देखो ये 2, 3, 4 इस तरह से आना चाहिए। अगर आपका लेटर में ये सफाई नहीं नजर आ रही है तो एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा। और अगर ये नजर आ रही है, ये कंटेंट बुरा है, तो भी प्रॉब्लम नहीं, आपको इसके मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे। ओके। अब देखिए महोदय है तो ये यहां से शुरू किया। ओके। आप यह से भी शुरू कर सकते हो, मैंने कॉमा से शुरू किया, फाइन। ये ऐसे लिखा लिखा लिखा, और फिर महोदय का जो एम है स्टूडेंट्स, एम है, एम के नीचे से आपका नेक्स्ट लाइन शुरू होगा। यानी जो फर्स्ट लाइन शुरू होगा महोदय के य के नीचे से शुरू होगा या कॉमा के नीचे से, मगर उसका जो नेक्स्ट लाइन होगा आपका मे से ऐसे, नेक्स्ट लाइन आपका म के नीचे से, महोदय के फर्स्ट लेटर के नीचे से। फिर आपका खत्म हो गया। उसके बाद आपको पैरा चेंज करना है, तो पैरा चेंज, देखो ये रहा पैरा चेंज हुआ, देखो कितना सफाई है। और फिर उसके बाद टू आप ऐसे करके लिखोगे। अरे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ये ही देखकर खुश हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद ये तत्काल को थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, ठीक है, टाइपिंग में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, ये ऐसे करके यहां पर आना चाहिए था तत्काल। फिर उसके बाद आपका संलग्न है, यथोक्त है। अब देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, पता है मंजीत, पता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये वाला, इसके साथ आप क्या एनक्लोजर्स दे रहे हो? ओके, जो जो जी। एनक्लोजर्स दे रहे हो वो इसमें आएगा, फाइन। हाँ जी। अब देखो, इसी लाइन के पैरेलल में गया भव दिया, इसी लाइन के पैरेलल में हस्ताक्षर अबस सचिव। अब यहीं पे खत्म नहीं होता है, अब यहां पे ये लेटर सचिव ने लिखा है। ओके। अब ये लेटर को बाकी इन लोगों को भी भेजना है, तो ये कौन भेज रहा है? ये उप सचिव भेज रहा है। तो इसीलिए प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित, तो इन दोनों को भी लेटर ये वाला जाएगा, मगर ये लेटर कौन भेजेगा? ये उप सचिव भेजेगा। इनकी उप सचिव की आज्ञा से ये लेटर इन दोनों को भी जा रहा है। देखो ये लाइन देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो ये है शासकीय पत्र। अब फिर मैंने यहाँ पर सबका मतलब भी बता दिया, क्योंकि हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स इंग्लिश से, फाइन। अब उसके बाद अर्धशासकीय पत्र, ये हम देख लेते हैं। जब एक सरकारी अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को सरकारी काम के लिए ही लेकिन एक पर्सनल या दोस्ताना तरीके से पत्र लिखता है, तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। इसके इस्तेमाल किसी मुद्दे पर आपस में विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। संचालन या आमतौर पर बराबर के पोस्ट वाले उसको दिया जाता है। कभी कभी सीनियर अधिकारी जूनियर को, जूनियर सीनियर को, या गैर सरकारी व्यक्ति को भी लिख सकता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि कोई सरकारी काम ही होता है, खास मुद्दे पर ध्यान खींचना, किसी कॉन्फिडेंशियल मामले पर बात करना, मीटिंग बुलाने के लिए होता है। इसकी भाषा दोस्ताना अपनापन के लिए होती है। इसमें कभी आदेश नहीं दिया जाता है, इसमें अनुरोध किया जाता है। ओके, कृपया, कष्ट करे, ऐसी सम्मानजनक
शब्दों का इस्तेमाल होता है। आप इसमें फर्स्ट पर्सन लिख सकते हो, इसमें आप मैं लिख सकते हो। शासकीय पत्र में आप नहीं लिख सकते हो, जब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाता है ना तो नहीं लिख सकते हैं। संबोधन पत्र की शुरुआत के नाम के साथ आप प्रिय श्री लिख सकते हो, क्योंकि आप एक पर्सन को लिख रहे हो। ओके। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें पत्र के अंत में सादर या ससम्मान लिखा जाता है। जब कोई सरकारी फाइल अटक जाती है, ठीक है, तो अगर किसी को बोलना है तो क्या एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बोल सकता है कि ये फाइल अटक गई है, इसको आगे पहुंचाइए। ओके। प्रिय शर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया इस काम को कल तक पूरा करवाने का कष्ट करें। बहुत ज्यादा सम्मानजनक भाषा का होता है। फिर यह पत्र वरिष्ठ अधिकारी से, सीनियर जूनियर ये तो हमने पढ़ लिया। इस पत्र में कब कोई प्रतिलिपि नहीं होती, प्रतिलिपि नहीं होती है मतलब ये वाली चीज इसमें मेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन अपने कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसकी कॉपी किसी को भी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। सॉरी, मैं ये बोल रही हूँ, ये नहीं, आई एम सॉरी, ये चीज नहीं होगी, ये चीज। ओके। अब उसके बाद और फिर भेजने वाले का पता नहीं लिखा जाता। चलिए ये सब तो हम पढ़ लेंगे। पत्र की शुरुआत में सेवा में शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। दोस्ताना टाइप का पत्र होता है ना, तो उसमें सेवा में ये सब नहीं लिखा जाता है। इसमें प्रेषक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल नाम और पदनाम लिखा जाता है। वरिष्ठ के लिए प्रिय क ख ग, कनिष्ठ के लिए प्रिय श्री क ख ग। तो देखो, वरिष्ठ अगर जो सीनियर होगा ना, उसमें लास्ट में आप जी लगाओगे। और जो अगर सीनियर नहीं है, आप कोई जूनियर को पत्र लिखा जा रहा है, एक सीनियर एक जूनियर को लिख रहा है, तो प्रिय लगाओ श्री लगाओ, मगर जी लगाने की जरूरत नहीं है। पत्र के अंत में केवल भद्य लिखा जाता है, इसके साथ कोई पद या पदनाम नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए, ये है अर्धशासकीय पत्र का फॉर्मेट। देखो, अर्थशास्त्र पत्र संख्या, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, सेवा अनुभाग, यहीं पे सब कुछ आ जाता है। मतलब आप राइट हैंड साइड आप सब कुछ लिख दोगे। पत्र संख्या, फिर कौन भेज रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से भेजा जा रहा है, सेवा अनुभाग कौन सा है, दो है, इलाहाबाद, दिनांक, सब कुछ यहाँ पर सब कुछ एक बार में आ जाता है अर्थशास्त्र के पत्र में। अब यही चीज अगर आप देखोगे शासकीय पत्र में, यही चीज फैली हुई है। पत्र संख्या इधर, ये दिनांक और प्लेस इधर, अनुभाग इधर, प्रेषक इधर, मगर शासकीय अर्थशास्त्रीय पत्र में ये सारी चीजें एक ही साथ आ जाती है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है ये। अब परीक्षा नियंत्रक, तो इसमें आप देखो कोई प्रेषक नहीं है, कुछ नहीं है। फाइन। कॉमा, पूर्ण विराम देना नहीं भूलोगे। फिर विषय देखिए, एकदम सेंटर में आया विषय। फाइन। इसमें विषय आप चाहो तो दो लाइन में लिख सकते हो, फॉर्मेट गड़बड़ नहीं होता है, मगर शासकीय पत्र में दो लाइन में लिखते हो तो फॉर्मेट गड़बड़ होता है। प्रिय श्री यादव जी, अब बात वही है, देखो यहां से फर्स्ट लाइन शुरू हुई, अब सेकेंड लाइन आपकी ऐसे देखो, और ये दो तीन लिखना बहुत जरूरी है। फाइन। अब देखो ये सारी, ये सब एक लाइन में ऐसे करके, ससम्मान कॉमा, भवनिष्ठ हस्ताक्षर बस, इसमें भवनिष्ठ यूज होता है। जो भी संलग्न है यानी इनक्लोजर है आप दे सकते हैं। अब देखो, जो भेज रहा है ना पत्र, वो है जिलाधिकारी, सब में कॉमा कॉमा कॉमा, और ये पिन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये है आपका अर्थशास्त्र के पत्र। अब उसके बाद हम आते हैं परिपत्र। तो ये सर्कुलर होता है, जो एक बार में सारी जगह भेजा जाता है, वही सरकारी ही होता है। और इसका जो भाषा शैली है वो शासकीय पत्र जैसे ही होता है। ये ज्यादा, ये परिपत्र थोड़ा सा आसान है। आसान तो क्या है, संख्या ये, उसमें आप अ, पत्र संख्या नहीं लिखोगे, सिर्फ संख्या लिखा है, क्योंकि परिपत्र है ना, तो इसे पत्र संख्या लिखोगे तो फिर ये परिपत्र नहीं रह जाएगा, इसीलिए सिर्फ संख्या लिख के छोड़ देना। प्रेषक
क ख ग कॉमा कॉमा कॉमा। ओके। सेवा में सब, ये सब लाइन देख लो एक ही साथ है, समस्त। अब सेवा में से ये सर्कुलर है तो ये सभी के पास जाएगा, तो समस्त अनुभाग अधिकारी, ये सिर्फ किसी एक के पास नहीं जाएगा। फिर दिनांक। हम्म। इसमें ना एक सेकंड। अब देखिए, पहले प्लेस आया फिर डेट आया है, राइट। इसमें मैंने थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ कर दिया, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना आप लोग। पहले प्लेस आएगा फिर दिनांक आएगा, है ना। पहले प्लेस आएगा फिर दिनांक आएगा, तो इसमें पहले दिनांक आएगा ना, तो गड़बड़ है। पहले प्लेस, हर हिंदी के परिपत्र हो या पत्र हो, पहले प्लेस आता है फिर दिनांक आता है, इसको मैं करेक्ट कर लूंगी, मगर आप लोग भी देख लेना। महोदय, ये एक लाइन ऊपर जाएगी, गैप नहीं होना चाहिए, और यहां से शुरू हो रहा है। अब आप देखो इस तरह से हस्ताक्षर, और यहाँ पे अब कुछ नहीं है, क्योंकि ये परिपत्र है ना, शासकीय पत्र की जैसे ही होता है, बिल्कुल। मगर इसमें समस्त अनुभाग अधिकारी, अब इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको संलग्न देने की, आपको प्रतिलिपि देने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी के पास तो जा ही रहा है ऊपर, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो प्रतिलिपि भी देने की जरूरत नहीं है। इनक्लोजर चाहे तो दे सकते हैं, मगर जब इनक्लोजर दोगे तो यहाँ पर इस लाइन में होना चाहिए, मगर मत दो, क्या दिक्कत है। मगर अगर लेटर डिमांड कर रहा है तो फिर दे देना। ये है आपका अम, परिपत्र, कार्यालय देश। अब इसमें क्या होता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर छोटे कर्मचारियों की नौकरी या ड्यूटी से जुड़े आदेश देता है। ये टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली सीनियर टू जूनियर होता है, एक तरफा होता है। इस कार्यालय आदेश का कोई रिप्लाई नहीं होता है, बस इसको फॉलो करना होता है। और इसमें ऑफिस के नियम, जिम्मेदारी, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, सैलरी इंक्रीमेंट, लीव, ये सबके फैसले होते हैं इसमें। एकदम कमांडिंग वे में होता है क्योंकि ये आदेश होता है। और सबसे खास बात, इसमें महोदय, भवदीय जैसे ग्रीटिंग या क्लोजिंग शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। ये सीधा टू द पॉइंट ऑफ फॉर्मल होता है, बहुत आसान होता है, सबसे आसान तो यही होता है। देखो इसका फॉर्मेट क्या है, आप लिखोगे कार्यालय आदेश, आप बड़ा सा इसमें यहाँ पर, नहीं ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखना है, सॉरी, ये लिखना है। ये एक लाइन में आना है, ये पूरी चीज एक लाइन में आनी ही चाहिए, टाइपिंग में नहीं आ पाई मगर पूरी चीज एक लाइन में आनी चाहिए। विभाग, अनुभाग, संख्या, स्थान, पहले स्थान आता है, याद रखना, ऊपर परिपत्र में गड़बड़ हुई है, तो पहले स्थान आएगा फिर दिनांक आएगा, कार्यालय आदेश संख्या आएगा, फिर बड़ा सा कार्यालय दे, मतलब फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा लिखोगे। अब फिर आप श्री को आदेश दिया जाता है कि, और इस तरह से आपका ये खत्म हो जाएगा। तत्काल भाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करे, हस्ताक्षर, नाम, पद, कोई भवदेय कुछ नहीं आएगा। इसमें जो प्रतिलिपि देना है वो प्रतिलिपि देंगे, और जो ये जिसके आज्ञा से ये प्रतिलिपि जा रही है, ओके, उसका पद या नाम देंगे। क्लियर। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, विविध अनुभाग संख्या, ये दिनांक, गड़बड़ हो गई ना बात, पहले प्लेस आएगा फिर दिनांक आएगा। ओके प्लीज स्टूडेंट्स, मैं इसमें गड़बड़ कर रही हूँ, मगर प्लेस आएगा फिर दिनांक आएगा, देखिए पहले प्लेस आएगा फिर दिनांक आएगा, मगर मैंने यहाँ पर लिखते हुए गड़बड़ कर दिया, टाइप करते हुए, इलाहाबाद पहले आएगा फिर दिनांक आएगा, और दिनांक में देखो दी और फिर ऐसे गोल किया हुआ है। कार्यालय आदेश संख्या ये है, कार्यालय आदेश, फिर श्री य र ल व ये, अनुसेवक को आगामी इतना जून से आयोजित किए जाने वाले डाइट, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने तक साक्षात्कार परिषद के साथ संबंध किया जाता है। उनकी अनु उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से इतना बजे से इतना बजे तक यमुना भवन प्रथम तल पर दर्ज की जाएगी। फिर देखो, एक लाइन में होना चाहिए, उक्त कार्मिक तत्काल प्रभाव से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
ठीक है, हस्ताक्षर अनुभाग, आज्ञा से हस्ताक्षर अनुभाग अधिकारी, प्रतिलिपि, ये फाइन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझे लगता है एचसीएस में पूछे जाते हैं वो है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र सबसे आसान होता है। ये एक आम नागरिक जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पत्र लिख रहा है, तो आम नागरिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी क्या शिकायत है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने भेजी है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहीं पे कोई इशू है किसी एरिया में, किसी रीजन में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए जो आम नागरिक जो पत्र भेज रहा है उस वो यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं होना चाहिए टॉप में। सीधे शुरू करेंगे सेवा में, कॉमा, अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन, नई दिल्ली, पूर्ण विराम। उसके बाद गैप देकर विषय, सब कुछ ये एक लाइन में आना चाहिए। विषय, दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध करने हेतु, महोदय, कॉमा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करोगे, देखिए टाइपिंग में गड़बड़ है, यहाँ से शुरू करोगे। मैं आपका ध्यान क ख ग नगर में, ओके, यहाँ से शुरू करोगे स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट लाइन होगी वो यहाँ से होगी। ठीक है, इसमें आप 1 2 3 4 नहीं दोगे। ये इस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र है उसमें दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत टफ हिंदी लिखी जाती है। अगर मैंने आपको जो एस कुमार का जो भेजा है आप लोगों को, उसकी हिंदी बहुत टफ है, ये मैंने देखा है। तो इतनी टफ हिंदी आप लोग लिख नहीं पाओगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और हिंदी आपका लिटरेचर रहा हुआ है वो अलग चीज है, मगर ऐसे नॉर्मल आप लोग नहीं लिख पाओगे। तो आप लोग सीधी सीधी हिंदी भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैं कंटेंट आपको दिखा दूंगी। जैसे ये वाला है, दूषित पेयजल की आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस गंभीर समस्या के कारण पूरे क्षेत्र के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हमारे क्षेत्र में नलों में आने वाला पानी में बहुत ही मटमैला दुर्गंध युक्त आ रहा है, या पानी पीने तो दूर अन्य घरेलू कार्य के लिए भी उपयोग करने लायक नहीं है। तो इस तरह से सिंपल सिंपल हिंदी आप यूज कर सकते हैं। फिर यहीं पर धन्यवाद सहित यहाँ पर नहीं लिखोगे, यहाँ पर क ख ग सचिव, क ख निवासी संघ। अब ये सचिव कौन है, ये जो आम नागरिक है उसका कोई संघ होगा, उसका ये सचिव है। अंडरस्टूड। तो लेटर में अगर आपका मेंशन है कि आप कौन हो वो आप लिख सकते हो, अगर नहीं मेंशन है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई आप कोई एनजीओ का नाम दे सकते हो कि आप इस एनजीओ के हो और उसके आप सचिव हो, उसके आप प्रेसिडेंट हो, वो आप लिख सकते हो, अध्यक्ष हो, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आम नागरिक में भी आप अपने आप को एनजीओ का बता सकते हो। आप कोई सोसाइटी है उसके आप प्रेसिडेंट हो, वो सोसाइटी का नाम आप लिख सकते हैं। ओके, मगर अगर डिपेंड करता है उसमें, सोसाइटी में भी आप लिखोगे क ख ग सोसाइटी, इस तरह से लिखोगे, सच में नाम मत लिख देना। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एकदम पैरेलल में जाना चाहिए, भवदीय दिनांक 19 में। ठीक है, इसमें प्लेस वेस कुछ नहीं आता, सीधे दिनांक आता है। अब निवेदन पत्र में भी सेम, क्योंकि ये भी एक आम नागरिक भेज रहा है। सेवा में मुख्य अधिकारी, ये सारा इस तरह से देखो। हाँ, बस यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू होगा में, और फिर नेक्स्ट लाइन आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया गंदी बस्ती सुधार समिति। देखिए, तो आम नागरिक में भी कोई भी समिति के आप सचिव हो या कुछ हो, आप ऐसे लिख सकते हैं। इजी होता है ये वाला, इसमें ज्यादा ना फॉर्मेट का चक्कर नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, मैंने ये चीज देखी है कि बहुत डिफिकल्ट हिंदी लिखी जाती है शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में। तो मैं आपको ये वाली हिंदी देखो। खुफिया सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में किसी नक्सली गतिविधि को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संदर्भ में ये विषय है। मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, हमेशा ऐसे ही शुरू करो, कि हमारी खुफिया एजेंसियों को उनसे यह जानकारी मिली है कि राज्य में नक्सल संगठन अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। इन संगठनों के नाम, ये किन इलाकों में सक्रिय है, इनकी एक सूची इस पत्र के साथ जोड़ी जा रही है। तो अगर सूची जोड़ी जा रही है तो आप इसमें ऐड कर दोगे।
नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, तो आप देख रहे हो हिंदी एकदम बोलचाल वाली हिंदी लिखी है, मगर वो भी भाषा जो है उसकी सही है। तो आप भी इसी तरह की हिंदी लिख सकते हो, मगर आपको जो मैंने फोटो कॉपी दिया है ना, उसमें बहुत टफ हिंदी है, वो आप लोग लिख ही नहीं पाओगे। ओके, और एग्जाम में भी बहुत कम टाइम है, तो आप लोग नॉर्मल हिंदी आप लोग लिखो। नॉर्मल हिंदी में इसको अच्छे से कंटेंट, मतलब क्वालिटी दे दो इस कंटेंट की। ओके, और बाकी फॉर्मेट आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। मंजित, अब बताओ। हाँ जी, हम ठीक है, आ गए सब। ठीक है फिर, आप एक पत्र भी लिख के दिखा सकते हो। ठीक है।